बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। यह पाठ प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृति भी देवैः सदा वंदिता। सामान्य पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवम, जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं वेदां जान ध्यान करापहां। हस्ते स्फटिक मालिकां च दधति पद्मासने संस्थितां। वंदे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं शारदां। हरि ओम गजाननं भो भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरि ओम वन्दे ते उमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशुपतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कबहिर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। बेहिसाब तेरा सवाब है, मुस्कुराना तो लाजवाब है। तू कमाल है बेमिसाल है, जज्बात दिल के ये कह रहे। तुझे प्यार करूं बेशुमार करूं, दिल की धड़कने भी कह रही। मुझे हो गया तुमसे प्यार है, दिल लूटने का ढंग प्रभु जो तुझ में है किसी में नहीं। नजरे तेरी है जादू भरी, भोले बन के बैठे जनाब हैं। तेरी बात बात दिल कसी, कोई तुझसे बढ़कर नहीं। हंसी हंसी होठों पे नशा आँखों में, दिलबर की यही पहचान है। तू कमाल है बेमिसाल है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। सत्संगी और बाजारी औरत। एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि श्री महाराज जी, फलाना सत्संगी भाई एक बाजारी औरत पर मुग्ध है और उसके आकृष्ट करने में आकर अपना धन माल का नुकसान कर रहा है। चूँकि उसको आपसे बड़ा प्रेम है और आपकी बात में श्रद्धा है, इसीलिए आप ही समझाइए। उम्मीद है कि आपका कहना मान जाएगा
और मुक्ति पाएगा। आपने फरमाया, अभी समझाने का अवसर नहीं है। वह शख्स उससे सच्चा प्रेम रखता है और बिल्कुल तल्लीन है और उसकी तरफ से अभी कोई बेरुखी नज़र नहीं आई, इसीलिए हमारे कहने सुनने से दिल न हटेगा। अलबत्ता जब उनका कुछ नुकसान हो लेगा तो और फिर वह बेरुखी करेगी, उस वक्त समझाने का मौका होगा। विदुर नीति में लिखा है कि विदुर जी महाराज ने राजा धृतराष्ट्र को समझाया कि आप पांडवों पर सरासर जुल्म कर रहे हैं और आपके लड़के ऐसी जातियां करते हैं और उनको मना नहीं करते। यह बात धर्म के विरुद्ध है। चूँकि वे उस समय राजमद में मतवाले थे, उनकी बात ना सुनी, उल्टे क्रुद्ध होकर कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर बदरिकाश्रम को तप करने चले गए। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और कौरव मारे गए और राजा धृतराष्ट्र पांडवों के घर में रहने लगे, उस वक्त विदुर जी ने उचित अवसर समझा और फिर राजा धृतराष्ट्र की तरफ संदेश भेजा कि आपके सब लड़के तो मारे गए, आप उन्हीं पांडवों के दया पर हो और रोटियों पर पड़े हो जिनके साथ आपकी तरफ से ऐसा बदसलूक हुआ था। हालांकि राजा युधिष्ठिर धर्म का अवतार है, उसको आपकी किसी बात का ख्याल नहीं। अर्जुन व नकुल व सहदेव के भी ख्यालात बर्दाश्त करने वाले हैं, मगर भीमसेन का सलूक आपके साथ अच्छा नहीं। वह आपसे कलह रखता है और रंज मानता है कि इसी अंधे की वजह से हमको ऐसी ऐसी सख्त तकलीफ़ें उठानी पड़ी और यह बैठकर रोटी खाता और मौज उड़ाता है। इसीलिए आपको ठहरना वहाँ दुरुस्त नहीं। चूँकि आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा भी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप बदरिकाश्रम को चले जाओ और मालिक के भजन और बंदगी में बाकी बचे उम्र गुजारो। चूँकि राजा का दिल उस वक्त तकलीफ़ों से चूर और भीमसेन के तानों से घायल था। यह उपदेश काम कर गया और राजा हस्तिनापुर से बदरिकाश्रम चला गया। इसीलिए वक्त पर बात अच्छा असर करती है। मजाले सुखन तान बीनी चा पेशा बा बेहुद गुप्तन मुवर कद्र ख्वेसा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री स्वरूप लीला श्री श्री गुरु महाराज जी साभार अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस लीला संस्मरण और अमृत प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। दिल तड़पता है बड़ा, इसकी दवा होती नहीं, शाम को देखे बिना इसकी सफ़ा होती नहीं। छोड़ दे मेरी नब्ज को देखता है क्या तबीब, दर्द दिल में है मुझे इससे सफ़ा होती नहीं। दिल तड़पता है बड़ा, इसकी दवा होती नहीं। दर्द भी या है निराला,
बरता ही मीठा लगे। यह दर्द जिसने दिया उससे वफा होती नहीं। दिल तड़पता है बड़ा इसकी दवा होती नहीं। तरफरा कर सखियाँ बोली सुन वे उधब शाम को। कह दो जाकर एक झलक हमको अता होती नहीं। दिल तड़पता है बड़ा इसकी दवा होती नहीं। सर्द आहें उठ रही है रंग भी बदरंग है। ऐसी हालत दास की पर क्यों दया होती नहीं। दिल तड़पता है बड़ा इसकी दवा होती नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री गुरु महाराज जी तपो साधना। तपो मूर्ति परोपकारी विश्वाधार श्री गुरु महाराज जी समुद्र की भांति बहुत कुछ अपने भीतर छिपाए ऊपर से स्थिर शांत नजर आ रहे थे। आगरा में नंगलापदी क्षेत्र में कृष्ण द्वारा के पास ही एक घने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आप तपस्या में लीन हो गए। कभी कभी उसी नीम के पत्ते उबाल कर खा लेते व जल का सेवन करते। कब सर्दी आ गई, कब गर्मी का आरंभ हुआ, कब धूप निकली, कब वर्षा हुई, कब दिन निकला, कब रात हुई, आपको कुछ सुधि ना थी। तन पर कुछ है या नहीं इसकी भी चिंता ना थी। खाना पीना तो जैसे छूट ही गया था। आपने रहने के लिए झोपड़ी तक ना बनाई थी। नीम के उसी पेड़ के नीचे आपने 10-11 फुट गहरी और लगभग 6 फुट लंबी 4 फुट चौड़ी गुफा बना ली। उसी में बैठकर तपस्या करते रहे। मुख पर मौन था, आंखें प्रायः ध्यान में बंद रहती। आसपास के लोग जिनके हृदय भक्ति भाव से भरे थे आपके बारे में कुछ न जानते थे। आप एक योगी हैं, उनकी बुद्धि की पूछ यहीं तक थी। श्रद्धा एवं स्नेहवश वे आपके लिए खाने पीने को फल आदि रख दिया करते, किंतु आप उन पर दृष्टि तक न डालते। इसी बीच श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी आगरा पधारे और गुफा से बाहर अपने पवित्र हाथों से धुनी रमाई। महान गुरु के महान शिष्य कभी गुफा के भीतर, कभी धुनी पर बैठकर परा ज्ञान की चर्चा करते। श्री परमहंस दयाल जी आध्यात्मिक शक्तियों को तेजी से संचित करने की युक्तियाँ आपको बता रहे थे। तत्पश्चात श्री परमहंस दयाल जी महाराज टेरी लौट गए और आप उसी प्रकार साधना करते रहे। साधना में लीन रहने से आपके नेत्र अंदर की ओर धंसने लगे, गाल भी पिचक गए, लेकिन आत्मिक शक्ति में निरंतर वृद्धि होने लगी। अब आपको वहाँ आकर खड़े होने वाले जनसमूह से किसी प्रकार की परेशानी ना होती थी। बच्चे आपके पास निर्भय होकर आ जाते और खेलने लगते। आप उन्हें प्रसाद का प्रलोभन देकर उन्हें भी हरि नाम का संकीर्तन ताली बजा बजा कर करवाते, जिससे वे बच्चे बड़े प्रसन्न होते। कभी कभी कोई ईर्ष्यावश और जिज्ञासावश आपके समीप आकर यह जानने की कोशिश करता
कि आप इतने कठोर तप द्वारा आखिर क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उस भेद को गुप्त ही रखते। वैराग्य पुंज त्याग मूर्ति परम योगेश्वर परम आराध्य देव ने नाम की मस्ती में डूबकर जिस हरिहर शब्द का जाप किया, उसी के प्रभाव से गुफा के आसपास संपूर्ण प्रकृति की जड़ व चेतन वस्तु जैसे ईंट पत्थर पेड़ पौधे अर्थात कण कण में से हरिहर हरिहर की मधुर ध्वनि लोगों को स्पष्ट सुनाई देने लगी। आपसे कोई कुछ पूछता तो आप उत्तर में केवल हरिहर कहकर मौन हो जाते। आगरा में चर्चा होने लगी कि नंगलापदी में हरिहर बाबा भीषण तपस्या में लीन है। लोग आपको उच्च कोटि का सिद्ध पुरुष अथवा योगी समझने लगे। आपकी बढ़ती हुई महिमा को देख किसी ईर्ष्यालु पंडित के मन में आपके प्रति दुर्भावना जागी कि इस तरह तो उनकी शोहरत चारों ओर फैल जाएगी और समाज में हमारा सम्मान नहीं होगा। ऐसा विचार आते ही उसने किसी तरह से इनको लोगों की दृष्टि में अपमानित करने का प्रयास किया। उसने एक षड्यंत्र रचाया और पूरे शहर के पंडितों को सूचित कर दिया कि अमुक दिन कृष्ण द्वारा में हरिहर बाबा की ओर से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित दिन सब पंडित उस नियत स्थान व निर्धारित समय पर पहुंच गए। इधर जब श्री गुरु महाराज जी को पता चला तो त्रिकालदर्शी भगवान जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, रिद्धि सिद्धि के मालिक ने जैसे ही उस पेड़ को हिलाया, पंडित लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि पत्तियों की जगह पेड़ से लड्डू गिरने लगे। देखते ही देखते सब पंडितों की झोलियां लड्डुओं से भर गई। लड्डू भी विचित्र आकार के लगभग 1-1 किलो के थे। सबने भरपेट लड्डू खाए और साथ भी बांध लिए। पंडित लोग आश्चर्यचकित हुए। उनके मन में यह विचार आया कि बाबा जी ने हमें अभी दक्षिणा नहीं दी। घट घट की जाननहार प्रभु प्रेरणा से देखते ही देखते उनकी झोलियों में दक्षिणा भी पहुंच गई। सब पंडित हरिहर बाबा की जय जयकार करते हुए अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गए। जिस ईर्ष्यालु पंडित ने दुर्भावना से षड्यंत्र की रचना की थी, जैसे ही उसने सबकी झोलियां भरते देखी, वह वहां से भाग गया। अब अतः दाता के दरबार में कमी किसी वस्तु की नहीं है, केवल भावना होनी चाहिए। श्री परमहंस दयाल जी उन दिनों हजारों मील दूर टेरी में विराजमान थे, किंतु उनकी दृष्टि सदैव आप पर लगी हुई थी। श्री परमहंस दयाल जी के पवित्र शरीर के दाहिने हिस्से पर फालिज गिरने के पश्चात उनकी मौज आगरा जाने की हुई। अक्टूबर 1915 में अपने सतगुरुदेव को आगरा में पाकर आप प्रसन्न हुए, पर उनकी अस्वस्थता को लेकर काफ़ी चिंतित भी हुए और गुरु सेवा का धर्म निभाने में लग गए। लगभग 8 महीने तक आप श्री ने अपने सतगुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी की सेवा दिलो जान से की, कि जिसके फलस्वरूप श्री परमहंस दयाल जी ने आपको अनेक प्रकार से शुभाशीष दिए। जून 1916 में जब जयपुर के प्रेमियों की प्रार्थना पर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जयपुर में पधारे, आप जी पुनः अपनी साधना में तल्लीन हो गए। किंतु कुछ ही दिनों के पश्चात आपके मन में अपने गुरुदेव के पवित्र दर्शन की इच्छा प्रबल हुई।
तो आप तुरंत जयपुर पहुँचे। आपने अभी श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया ही था कि आपको तुरंत वापस लौट जाने की आज्ञा हो गई। आप एकदम स्तब्ध रह गए, आंखें बरबस छलछला उठी। कहीं रह न जाए सितम कोई बाकी, मुझे आज मानी है ताबे मोहब्बत। आप श्री सतगुरुदेव जी की शारीरिक सेवा का धर्म निभाना चाहते थे, किंतु एकदम लौटने की आज्ञा मिलते ही आप वापिस आगरा चल पड़े। परम भक्त श्री जगन्नाथ जी उस समय श्री परमहंस दयाल जी के शुभ दर्शनार्थ आ रहे थे कि रास्ते में आपसे भेंट हो गई। वह आपके श्री चरणों में विनती करके आपको भोजन कराने अपने साथ ले गए। तत्पश्चात अपने पुत्र से कहकर आपको आगरा की गाड़ी में बिठा दिया। श्री जगन्नाथ जी ने यह सूचना जब श्री परमहंस दयाल जी महाराज को दी तो परमहंस जी इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्रों से पावन निर्झर फूट निकला। उन्होंने फरमाया, आपने बहुत अच्छा किया जो उन्हें भोजन करा दिया। यहाँ तो सब दिल के अंधे थे, जो किसी ने भी बाबा को पानी तक ना पूछा। उनको तुरंत वापस भेजने में भी रहस्य है। कितनी श्रद्धा से हमें मिलने आए थे, किंतु जब हमने उनको एकदम लौटने की आज्ञा दी तो एक शब्द भी नहीं बोले। ऐसे परम आज्ञाकारी तो युगों में एक ही बार हुआ करते हैं। अंतर्यामी श्री परमहंस दयाल जी जानते थे कि अभी आपको रूहानियत की मंजिलें तय करनी है। आपका समय कितना कीमती है यह तो केवल उन्हें ही ज्ञात था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में अनंत साधना और निर्भय पद प्राप्ति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, सत्संग उपदेश, ध्यान की विशेषता। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाप्रभु दाता दीन दयाल जी के परम उपासक और अनन्य प्रेमी श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी जब पहली बार सतगुरु दर्शन के लिए चकोरी आश्रम आए थे तो उनके मन में कुछ शंकाएं थी। उन्होंने 7 प्रश्न एक कागज पर लिखकर अपने जेब में रखे थे। उनके मन में यह संकल्प था, यदि मेरे बिना पूछे ही मुझे इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए तभी मैं हुजूर को पूर्ण सतगुरु मानूंगा। श्री इष्ट देव भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही सत्संग में दे दिए। अब उसी परम कल्याणकारी सत्संग का वर्णन शुरू होता है। इसे श्रवण करके सच्चा आनंद प्राप्त कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी तक श्री महाराज जी ने 4 विषयों के प्रश्नोत्तर हुए थे। पहला प्रश्न मन के स्वरूप से था। दूसरा प्रश्न जीव आत्मा ब्रह्म और प्रकृति के लक्षण से था। तीसरा सगुण तथा निर्गुण भक्ति से था। और आज चौथा प्रश्न ध्यान की विशेषता से है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दाता दीन दयाल जी ने कहा, अब हम अपने सत्संग की चौथी मंजिल पर आ पहुँचे हैं। जिज्ञासु का चौथा प्रश्न ध्यान की आवश्यकता के संबंध में। यदि इसी प्रश्न का एक ही शब्द में उत्तर दूं तो वह यह है कि ध्यान के बिना चित्तवृत्ति एकाग्र नहीं होती।
चित्त की एकाग्रता के बिना राजयोग नहीं होता। स्थिर चित्त के नींव पर ही राजयोग के भवन का निर्माण किया जा सकता है, अन्यथा यह सर्वदा असंभव है। इसीलिए चित्तवृत्ति का एकाग्र होना अनिवार्य है। ध्यान की विशेषता तो अपने आप हो गई, जब इस ध्यान के बिना राजयोग का अस्तित्व ही नहीं, ध्यान के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो फिर ध्यान न दोगे तो मेरी बातों को कब धारण करोगे? आत्मचिंतन में तो विशेष रूप से ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान का अर्थ है चित्त की चंचलता को रोकना। जब चंचलता ना रुकी तो अपने आप ही अपने अंदर स्वरूप आत्मदेव का कैसे साक्षात्कार कर सकोगे? आप एक बर्तन में पानी भरकर धूप में रख दो, जब तक इस बर्तन का जल हिलता रहेगा तब तक इसमें सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई ना देगा। ज्यों ही बर्तन का हिलना बंद हुआ, पानी अडौल और निश्चल हो गया। इस अडौल जल में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसी प्रकार शुद्ध, निर्मल और चंचलता से रहित अंतःकरण में आत्मदेव का अनुभव किया जाएगा। इसीलिए इसका विशेष साधन ध्यान है और इसी ध्यान के विषय में आपसे सत्संग करना है। गुरुमुखों और प्रेमियों, आत्मदेव जो सत्य स्वरूप है वह बाह्य अंतःकरण तथा इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, ना ही नेत्रों द्वारा उसे देखा जा सकता है और ना हाथ से स्पर्श किया जा सकता है। जितना भी इसके विषय में युक्ति विचार है वह हमको एक अनिश्चित स्थल में छोड़ जाता है और जीवन भर विचार करते करते हम फलस्वरूप उसको प्रमाणित अथवा अप्रमाणित करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। जैसा कि संसार हजारों लाखों वर्षों से करता चला आ रहा है, क्योंकि युक्ति विचार इंद्रियों का आधारभूत है और आत्मदेव इंद्रियातीत है, अतः यह स्पष्ट है कि युक्ति विचार इंद्रियां अनुभव की चार दीवारी में चक्कर काटती रहती है। इसीलिए आध्यात्मिक तत्व को अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी होना आवश्यक है। जब तक संकल्प, विकल्प अथवा विचारधाराएं अपना कार्य करती रहेगी, अपने आप अपने आदर्श को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मनुष्य मात्र में यह शक्ति है कि वह अपने बुद्धि की सीमा से भी पार हो जाता है, क्योंकि बुद्धि उसका अपने आप नहीं, वह बुद्धि से भी उच्चतम शक्ति है और बुद्धि भी इसी से प्रकाश पाती है। इसीलिए बुद्धि के भी पार उस अगम शक्ति को प्राप्त करना अथवा उसका अनुभव करना है। बस अंतर्मुख होकर एक ही धारणा में, एक ही ध्यान में अपना चित्त एकाग्र करो। चित्त की वासनाओं को भूल जाना तो एक और रहा, अपने आप को भी भूल जाओ। जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की सभी प्रतिक्रियाएं अपने आप नष्ट हो जाए और कुछ न शेष रहे, तो इस नेस्ती से हस्ती प्रकट होगी, जो कि अहम भाव की एक अतीत अवस्था है। उस ध्यानातीत भूमि पर जाने का एकमात्र उपाय है एकाग्रता। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ काल साधना की आवश्यकता है। यह मन जिसकी चंचलता अथाह है और यह चित्त जिसमें जन्म जन्मांतरों में कई प्रकार के सांसारिक दृश्य देखे हैं और उनका आभास उस पर अंकित है, यह चित्त ऐसा रिघाड़ कीपड़ है कि जिसके पास पूर्व स्मृतियों के लाखों रिघाड़ विद्यमान हैं। दफ्तर के दफ्तर उसके पास भरे पड़े हैं, उसमें थोड़ी सी बात हिलाओ, उसका विस्तार इतना अधिक होता है कि समाप्त होने में नहीं आता।
ऐसे चित्त को शांत करना खाला जी का घर नहीं, इसके लिए कठिन साधना की आवश्यकता है। शांत होकर इसकी वृत्तियों को रोकने का अभ्यास करो। इसके लिए एकमात्र साधन हमारे पूर्वजों ने बताया है, ध्यान में ईश्वर भावना होना अत्यंत आवश्यक है। मैं तुमको सैकड़ों उपदेश दे सकता हूँ और तुम उस पर श्रद्धा और विश्वास भी कर लोगे, परंतु यह विश्वास अंधविश्वास है। जब तक तुम साधना अथवा अपने अनुभव में नहीं लाओगे, आपका यह विश्वास दृढ़ नहीं होगा। साधना की कसौटी पर इसे परखो, फिर तुमको ज्ञान हो जाएगा कि सत्य स्वरूप आत्मा वास्तव में सत्य है अथवा नहीं। फिर तुमको संसार की कोई शक्ति इस विश्वास से चलायमान ना कर सकेगी। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। मुझसे तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी, हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर न होगी। मरने के बाद होगी चर्चा तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु करिए जान के, पानी पिए छान के। लुधियाना निवासी सत्या गुप्ता एक लीला संस्मरण का वर्णन करते हैं। बात सन 1937 की है। प्रातः स्मरणीय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ज्योति ज्योत समा चुके थे। अनेकों भक्त डावाडोल थे कि श्री महाराज जी के बाद किसे गुरु माना जाए। श्री महाराज जी की शक्ति व ज्योति फिर कहाँ प्रकट हुई है पता नहीं था। हाँ, एक बार स्वप्न में भक्त वत्सल स्वामी जी ने मेरी माता भक्तिन लीलावती जी को कहा कि वह नंगली से नंगल चले गए हैं। हमारे वंश में परंपरा थी कि बच्चों का मुंडन जिला होशियारपुर स्थित ज्वाला माँ के दरबार में होता था। अतः मेरे माता पिता ने छोटे भाई धर्म स्वरूप का मुंडन करने के लिए लाहौर से होशियारपुर जाने का मन बनाया ताकि ज्वाला मैया के दरबार में उसका मुंडन किया जा सके। स्वामी हीरानंद जी महाराज उस समय नंगल आश्रम में विद्यमान थे। सर्व अंतर्यामी गुरुदेव दूर बैठे भक्त लाहौरी राम जी की मना स्थिति समझ रहे थे।
एक दिन अचानक उन्होंने अपने एक मखमली हरे रंग के चोले को निकालकर एक बच्चे का सुंदर चोला बनवाया। आश्रम में विद्यमान सभी संतों ने जिज्ञासा प्रकट की कि यह छोटा चोला किसके लिए बनवाया है। श्री महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, एक भक्त असमंजस में है, उसे अपने बच्चे का मुंडन कराना है, परंतु वह ज्वाला जी जा रहा है। गुरु महाराज जी से आज्ञा हुई है कि उसका मुंडन हमें करना है, अतः उसी के लिए बनवाया है। इधर घट घट की जानने वाले गुरुदेव ने महात्मा विचारानंद जी के साथ एक महात्मा को जालंधर शहर जाने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि दरबार के एक भक्त लाहौरी राम जी लाहौर से जालंधर फलाना गाड़ी से आएंगे और गाड़ी से उतरकर होशियारपुर जाने वाली गाड़ी में बैठेंगे। एक 4 वर्ष की लड़की और 1.25 साल का लड़का साथ होगा। उन्हें कहिएगा कि ज्वाला जी जाने से पहले स्वामी जी से मिले। संत जन तो लाला जी व उनकी धर्म पत्नी को पहचानते नहीं थे, परंतु गुरुदेव ने उनका जो वर्णन किया उससे उनका हौसला बढ़ा। गुरुदेव की आज्ञा पाकर संत जन नंगल विहालन आश्रम से जालंधर शहर के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के पश्चात गुरुदेव ने गांव वालों को संदेश देकर बाजे का प्रबंध किया। इधर लंगर में सेवारत भुआ ठाकुरी को कहा कि इतना कड़ा प्रसाद कल बनेगा। इधर पिताजी ने लाहौर से यथा समय गाड़ी पकड़ी और जालंधर स्टेशन पर उतरे। महात्मा जन देखते रह गए। गाड़ी मिनटों में खाली हो गई, क्योंकि पिताजी भी जल्दी से उतरकर होशियारपुर जाने वाली गाड़ी के लिए चल दिए थे। अतः संत जन होशियारपुर जाने वाली गाड़ी पर पहुँचे और भक्त जी का नाम लेकर हर डिब्बे में पुकार लगाने लगे। पिताजी ने अपना नाम सुना तो कहा कि उनका ही नाम है, तो संतों ने श्री महाराज जी का संदेश सुना दिया। पिताजी ने माता जी को की ओर देखकर पूछा कि क्या करना चाहिए। माता जी ने कहा, यदि किसी संत ने बुलाया है तो आज जाकर मिल लेते हैं, ज्वाला जी कल चलेंगे। सो बच्चों को लेकर माता पिता संतों के संग नंगल विहालन पहुँचे। गुरुदेव पलंग पर आसीन थे। पिताजी को देखते ही बोले, भक्त लाहौरी राम, सफ़र में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हमने देखा कि तुम्हारा मन स्थिति डावाडोल है। तुम्हें अपने गुरुदेव स्वामी जी महाराज पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास था, सो गुरुदेव की आज्ञा हुई कि बेटे का मुंडन तुम करोगे, सो आपको नंगल बुला लिया। इधर माता जी की हालत अधिक शोचनीय थी। वह सोच रही थी कि जो मस्तक स्वामी जी महाराज के चरणों में एक बार भेंट हो गया, वह बार बार दूसरों के आगे क्यों झुके। बिल्कुल राम भक्त तुलसीदास दास जी वाली स्थिति थी। जब वह वृंदावन गए थे और श्री कृष्ण जी की मूर्ति को देखकर उन्होंने कहा कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लियो हाथ। माता जी के मन में सिर पर रुमाल बांधे, आँखों पर चश्मा लगाए स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी की मूर्ति बैठी थी। वह स्वामी हीरानंद जी के आगे व्यर्थ में सिर क्यों झुकाती। मन में द्वंद्व चल ही रहा था कि अचानक माता जी ने देखा स्वयं साक्षात महाप्रभु दाता दीनदयाल जी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज सिर पर रुमाल बांधे, आँखों पर चश्मा लगाए बैठे हैं। उन्हें देखते ही माता जी ने सिर चरणों पर रख दिया। आँखों में आंसू उमड़ पड़े। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले,
गुरु करिए जान के, पानी पिए छान के। क्यों? अब विश्वास हो गया कि हम में और महाराज जी में भेद नहीं। गुरु भक्तों के लिए गुरु दरबार ही सर्वोपरि होता है। हमने तो धर्म स्वरूप के मुंडन का पूर्ण प्रबंध किया हुआ है। माता पिता अवाक थे, क्योंकि उन्होंने इस संबंध में किसी को भी नहीं बताया था। गुरुदेव का इशारा पाकर तुरंत नाई महाराज आगे आ गए। बाजे बजने लगे और भाई का मुंडन संस्कार हो गया। गुरुदेव ने स्वयं सर्व संगत को प्रेम पूर्वक कड़ा प्रसाद बांटा। माता पिता भाव विभोर हो गए और फिर सभी बच्चों का मुंडन गुरुदेव के चरणों में ही हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन नाम रूप और गुण का शेष एवं अंतिम भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री राज की जय। नाम रूप गुण। संगरूर एक छोटा परंतु सुंदर शहर या कस्बा कहा जा सकता है। यहाँ आकर ऐसा प्रतीत होता है किसी राजबाड़े के राजसी नगर में आ गए हैं। यहाँ श्री गुरु महाराज जी के अनेक भक्त हैं। उनकी श्री गुरु महाराज जी में बड़ी श्रद्धा और आस्था है। लगता है जैसे पूरा शहर उनका भक्त है। जिस ओर निकल जाओ उन्हीं के दो चार भक्त मिल जाते हैं। उनसे जय सच्चिदानंद कहकर बड़ा आनंद आता है। यहाँ भी श्री श्री गुरु महाराज जी की अमृतमय वाणी का श्रवण करने के लिए भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ती है। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नित्यम कांक्षरम ब्रह्मा, अर्थात ओम नाम ही ब्रह्मा है। वर्णात्मक जप करना हो, अर्थात यदि केवल वर्णमाला के अक्षरों से बने शब्द का ही उच्चारण द्वारा जप करना हो तो ओम नाम का ही जप करो। यदि परावाणी का अभ्यास किया जाए तो और ही बात है। कारण है कि जिसकी जीभ तुतलाती हो या जो गूंगा हो, शब्द का सही उच्चारण ही ना कर सके, ऐसा व्यक्ति ओम राम कृष्ण अथवा किसी अन्य नाम का जीवा द्वारा जाप कर ही नहीं सकता। इसीलिए परावाणी का जाप ही उत्तम है। श्वास की गति के साथ परावाणी द्वारा शुद्ध जाप होता है। इसीलिए कहा है, घर की जीभ नाम बिन दामा, फिर क्यों देर लगावे। जीभा भी अपनी है और नाम भी बगैर कीमत के मिलता है, फिर नाम जप में क्यों देर लगाते हो। नाम जपने से काम में बाधा नहीं उत्पन्न होती। नाम भी जपते रहो, काम भी करते रहो। बहुत लोग कह देते हैं काम बहुत था, महाराज क्या करे, उनका मन ही जप में नहीं लगता। भाइयों, मन लगे भी किस तरह। तुम नाम जपते हो मुँह से, जीभा से, और मन है 6 सीढ़ी ऊपर। मन का ध्यान मुँह से उच्चारण किए हुए नाम में क्यों कर लगेगा, अर्थात मन नाम में मग्न कैसे होगा। आप कर्मेंद्रियां द्वारा नाम जप करते हो, किंतु ज्ञानेंद्रियां कर्म से परे है और मन ज्ञानेंद्रियों से भी परे और ऊपर है। बुद्धि मन से भी ऊपर है,
इन सब पर अनुशासन करने वाली आत्मा इनसे भी परे है, तो केवल जीवा द्वारा नाम जपने से मन ईश्वर में लीन नहीं होगा। अतः परावाणी श्वास के साथ ध्यान लगाकर नाम जप सर्वोत्तम कहा गया है। जब तक नाम स्मरण करते समय मन, बुद्धि, चेतना, ध्यान ईश्वर में लीन नहीं होगा, नाम जप का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। संतों ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिशे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तेरी काट की बहुत यतन का फेर, माला तेरी श्वास की जामे घाट न मेर। अब यदि तुमने ओम नाम की सर्व समष्टि को लिया तो नाम वास्तव में सगुण रहेगा, जिससे वृत्ति त्रिगुणमय होगी और त्रिगुण होने से नाम भी कर्म में आ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि नाम जप करते समय जापक का ध्यान नाम के अर्थ गुण रूप में समाहित रहे, तभी नाम जप सार्थक होगा। जैसे कोई अग्नि शब्द का उच्चारण करे और भावना में यह रहे कि अग्नि महान शक्ति है, समस्त ब्रह्मांड को भक्षण करके भी तृप्त नहीं होती, यह प्रचंड ज्वालाओं वाली है, चारों ओर फैलने वाली है, महाप्रकाशमान ज्योति है, तब अग्नि की उष्णता का अनुभव भी नाम के उच्चारण के साथ होगा। इसी प्रकार ओम नाम का उच्चारण करते समय भी ओम से जुड़े हुए परमात्मा के स्वरूप, गुण आदि का ध्यान करें। यह ध्यान करें कि ओम में तीनों देवता, तीनों गुण, तीनों लोक, शून्य और ब्रह्म है। उस सच्चिदानंद का ध्यान करें कि मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ और मैं आनंद हूँ। इस प्रकार नाम जपने से नाम उस नामी के पास पहुँच जाएगा। उस समय जापक को जो आनंद आएगा उसका वर्णन करना कठिन है। अतः नामों का विचार छोड़कर एक नाम जो प्रिय लगता हो उसी का जाप करो, उलझन में ना पड़ो। कहा है, शब्द जालम महारण्यम, शब्दों का जाल एक भारी वन है जिसमें मार्ग का मिलना बड़ा कठिन है। जिसने पाया एक ही नाम से पाया है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म ना आवा। अर्थात परमात्मा का एक ही नाम मेरे प्राणों में बस रहा है, जिसका श्वास श्वास में परावाणी द्वारा अखंड जाप हो रहा है। यदि उसको जान लो तो फिर कदापि काल चक्र में ना आओगे। कहा है, जेहि पैंडे में अंध गुबारा, तेहि हाँ संग उजियारा। जिस मार्ग में अंध गुबार हो, घोर अंधेरा हो, मार्ग दिखाई ना देते हो, वहाँ सच्चिदानंद परमात्मा का नाम ही उजाला करने वाला है। नाम की महिमा से ग्रंथ भरे पड़े हैं। भाइयों, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते नाम का अमृत पान करते रहो। जो नाम प्यारा लगे उस नाम का एक ही सुमरन करो। यह मत देखो दूसरा किस नाम का जप कर रहा है, बस एक नाम चुन लो और उसी में रम जाओ। कल्याण ही कल्याण है। रूप का महत्व भी अत्यधिक है। परिपूर्ण परमात्मा को पूर्ण रूप से जानना चाहते हो, शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका, योग कल्पद्रम आदि ग्रंथों को देखिए कि ईश्वर का रूप वर्णन कैसा है। शब्दों के माध्यम से उस विराट पुरुष के रूप का वर्णन करना कठिन है। भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार अर्जुन को ईश्वर के रूप का दर्शन कराया, उसका वर्णन करते हुए संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, अर्थात 1000 सूर्यों के समान प्रकाश। फिर भी जब अर्जुन ने प्रभु का स्वरूप देखा तो कहा, नानातम ना मध्यम ना पुनस्तवादिम। हे भगवान, आपके रूप का ना कहीं अंत है
न मध्य है और न आदि है। आपका प्रकाश रूप देखकर मुझे तो दिशाएं ही भूल गई है। जिस ओर दृष्टि जा रही है आपका ही रूप दिखाई दे रहा है। आपका महान प्रकाश हजारों सूर्यों के तेज से भी अधिक है। गुरु नानक ने कहा है, जेते चंदा ओगहिम सूरज चढ़े अझार, ऐते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। अर्थात प्रभु का प्रकाश हजारों सूर्य के समान है। इतना प्रकाश होने पर भी गुरु के बिना अंधेरा ही दिखाई देता है। शास्त्रकारों ने भगवान का रूप दो प्रकार का बताया है, एक सगुण दूसरा निर्गुण। सगुण रूप दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के अवतार होते हैं, नित्य और निमित्त। नित्य कहिए जो हमेशा आदि से होते चले आए हैं। इन अवतारों की सर्वदश में आवश्यकता होती है। निमित्त कहिए वे अवतार जो समय समय पर दुष्टों के नाश और भक्तों के कल्याण के लिए होते हैं, जैसे राम और कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता। तात्पर्य यह है कि भगवान का निमित्त अवतार धर्म की हानि के समय होता है। जिस समय स्त्री और पुरुष अपने धर्म से पतित होकर गिर पड़ जाते हैं, संसार में दुराचार फैल जाता है। मनुष्यों के मन में कुटिलता, अविद्या और दुष्कर्म की वृद्धि हो जाती है। तब अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए भगवान निमित्त अवतार होता है। दूसरा नित्य अवतार है, जैसे व्यास, पुलह, पुलस्त्य, नारद, भृगु, अंगिरा, अत्रि आदि ऋषि अथवा शंकराचार्य, नानक, कबीर, तुलसीदास, दादू, पलटू जैसे संत महात्मा जन। निर्गुण रूप सनातन और अनादि है, जिसके आदि अंत का कोई पता नहीं। तुलसीदास ने कहा है, पगबिनु चले सुने बिन काना, बिन वाणी भक्ता बर जोगी। निर्गुण, सगुण, नित्य निमित्त के अतिरिक्त एक अन्य अवतार गुरु रूप में है। गुरु को नर रूप हरि कहा गया है। तुलसीदास ने कहा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अर्थात गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ, जो मनुष्य रूप में हरि अर्थात नर रूप हरि है। तुलसीदास ने रामायण में कहा है, जाने तुम्हें तुम ही हो जाए। अर्थात जो राम को जान ले वह राम रूप ही हो जाता है। तुलसीदास जी तो इससे भी आगे बढ़ गए हैं। कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम का दासा। यानी मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि राम का भक्त राम से भी बड़ा हो जाता है। इसीलिए प्रभु का रूप क्या है यह तो अभ्यासी ही जान सकता है, किंतु इतना कहना पड़ेगा कि मनुष्य के हृदय में प्रकाश रूप से विराजमान है। प्रकाश रूप से देखा जा सकता है, प्रकाश रूप से ही प्रत्यक्ष होता है। उसका रूप प्रकाश ही प्रकाश है। इसका यह अभिप्राय है। अब इस बात को जानना है कि नाम के जप से उसके प्रकाश का दर्शन हो गए, तब हमने उस सच्चिदानंद परमात्मा से कौन सा गुण प्राप्त करना है, हम उसके किस गुण से क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु तो गुणों की खान है, मनुष्य जो कुछ चाहे उससे प्राप्त कर सकता है। धन, संतान, मान, बड़ाई, यश, कीर्ति, सौंदर्य, ऐश्वर्य, आयु, बल आदि जो कुछ चाहे हम प्रभु से ले सकते हैं। वास्तव में यह सब मायावी गुण है। प्रभु में एक अमूल्य गुण प्राणी मात्र को मुक्त करना है। हमें तो प्रभु के इस गुण को ग्रहण करना है। मनुष्य को तो उस सच्चिदानंद के रूप का दर्शन हो जाने पर केवल उससे मुक्ति पद को प्राप्त करना है। यदि हम
किसी अन्य मायावी गुण को लेकर ही प्रसन्न हो जाएंगे तो हम भारी भूल करेंगे। जिस प्रकार फूल को लेकर उसकी सुगंधि से इत्र प्राप्त करना है, उसी प्रकार प्रभु का साक्षात होने पर उससे मुक्ति का गुण ही ग्रहण करना है। ओम शांति 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 ही। यह अमृत प्रवचन संगरूर में रविवार दिनांक 30/10/1955 को दिया गया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री राज की जय। इस लीला संस्मरण को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भजन। कहता है दास तुम्हारा, जय सतगुरु श्री भगवान हमें दो ज्ञान वो गुरुवर प्यारा। कहता है दास तुम्हारा, जब संकट मुझ पर आता है तब दिल मेरा घबराता है। तब तुम ही बताओ तुम बिन कौन सहारा। कहता है दास तुम्हारा, हम तुमको नाथ रिझाते हैं, हर दम तेरा गुण गाते हैं। हम सबकी किस्ती गुरुवर करहु किनारा। कहता है दास तुम्हारा, कहता है दास तुम्हारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परमपुरी बसंत पर्व सन 1981 ईस्वी। यह दास भाई अयोध्या जी से गुरुदेव की प्रतिमाएं मांगने लगा। तभी महाप्रभु स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज जी ने इस दास से पूछ दिया, क्या लेने आए हो? कहा, गुरु महाराज की प्रतिमाएं। श्री महाराज जी बोले, ढेर सी प्रतिमाएं दिल्ली से बनकर आई थी, वे बट गई क्या? इस दास ने बताया, परमहंस महाराज जी और श्री नंगली सरकार की प्रतिमाएं तो बची ही हैं, आपकी खत्म हो गई है। श्री महाराज जी पूछ पड़े, क्यों? मेरे गुरु महाराज की प्रतिमाएं बची रहेगी और मेरी समाप्त हो गई? इस दास ने धीरे से कहा, यहाँ बिहार में आपकी ही प्रतिमाएं लोग ज़्यादा मांगते। श्री महाराज जी एकदम नाराज हो गए, बोलने लगे, किसने कहा तुम्हें मेरी प्रतिमाएं बांटने को? उनमें आग लगा दो। गुरु महाराज जी की ही प्रतिमाएं सबको देनी चाहिए। गुरु तो सबके वही है, पूजा सिर्फ उन्हीं की होनी चाहिए। यह कहते कहते उनका चेहरा भावावेश से लाल हो गया। बोलते गए, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, उनका आदेश पाल हूँ, उनके चरणों की धूल हूँ। सभी घरों में उनकी ही पूजा होनी चाहिए, इसी से मुझे प्रसन्नता होगी। उनकी उपेक्षा करके मुझे पूजने वाला मेरा सीधा अपमान करता है, वह मेरा प्रेमी कतई नहीं है। ऐसी भावना से मुझे चोट लगती है। यह दास चुपचाप अपराधी सा सिर झुकाकर वापस चला आया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस भाग में हम स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन को नहीं प्रकाशित कर पा रहे हैं। समय अभाव के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। अगले अध्याय में हम पुनः श्री परम गुरु महाराज जी के अमृत प्रवचन जरूर प्रकाशित करेंगे।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।